वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। इस वीडियो में हम लोग एक जनरल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो बिगिनर्स जो हैं, जो बीपीएससी पीटी की तैयारी जिन्होंने स्टार्ट की है या जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आगे का डायरेक्शन होना चाहिए, कैसे पीटी की तैयारी शुरू करनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है वो भी इस डिस्कशन से सहायता ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो है आपको 2 किताबें खरीदनी है। ठीक है, तो 2 किताबें जो खरीदनी है वो कौन कौन सी हैं? वो हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का बैंक आपको खरीद लेना है, जो किसी भी अच्छे पब्लिकेशन का हो आप उसे ले सकते हैं। बहुत सारे पब्लिकेशंस के आते हैं, जैसे दिशा पब्लिकेशन, केबीसी नैनो और भी पब्लिकेशंस हैं। तो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का आप उठा के लाइए, जिसमें बीपीएससी पीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व्ड हों, जो सॉल्व्ड हो, आप उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के सवाल बीपीएससी पीटी में पूछे जाते हैं। और जब आप थोड़ा सा 2-3 साल के प्रश्न पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लूसेंट जीके जो आप खरीदेंगे उसको आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपके पास अगर पहले से है और बहुत पुरानी एडिशन नहीं है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर बहुत पुरानी एडिशन है तो नई एडिशन लेके आइए, ठीक है, नया प्रकाशन लेके आइए और लूसेंट जी के साथ साथ स्टार्ट कीजिए। तो आप ये 2 किताबें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक और लूसेंट जी के, एक साथ स्टार्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि बहुत बार विद्यार्थी बहुत सारे बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और उनको पता नहीं होता कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं या किस तरह के सवाल आने हैं। तो वो तरह तरह के इधर के उधर के टॉपिक्स पढ़ते हैं, वैसे भी टॉपिक्स पढ़ते हैं जिससे सवाल नहीं आते। तो आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कौन से टॉपिक्स पर लूसेंट जीके में फोकस करना है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बुक है, एक ही बुक है लेकिन बहुत टॉपिक है, छोटे छोटे अक्षरों में ढेर सारे कंटेंट दिए हुए हैं। तो आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो बीपीएससी पीटी में जिस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है। दूसरा काम आपको करना है कि आपको आपके रूटीन में अगर ये सही से चल रहा है प्रीवियस ईयर और लूसेंट जीके, तो आप उसके साथ साथ एक करंट अफेयर्स की मैगजीन स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर्स की मैगजीन जो आप चूज़ करेंगे वो मंथली मैगजीन चूज़ करेंगे। ठीक है, मंथली मैगजीन जो आप चूज़ करेंगे वो किसी भी प्रकाशन का हो सकता है। बहुत सारे प्रकाशन हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र, परीक्षा मंथन, लेकिन किसी एक को फॉलो कीजिए और मंथली को फॉलो कीजिए। दूसरी बात, आपका मंथली जो मैगजीन है करंट अफेयर्स का वो चलता रहेगा, साथ साथ लूसेंट और प्रीवियस ईयर चलता रहेगा। तो ये 3 चीज़ें आपकी साथ साथ आप उसको चलाइए। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा और जब आपको लगेगा कि 7-8-10 महीने, 12 महीने, 1 साल का करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर हो गया है, तब आप क्या करेंगे, 2 और सोर्स को से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। वो 2 और सोर्स कोई भी हो सकता है, कोई 2 और मैगजीन हो सकता है, कोई 2 वेबसाइट्स हो सकता है, 2 कोचिंग के मटेरियल्स हो सकते हैं, या 2 यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं। कोई भी 2 सोर्स आप उठा लीजिएगा, लेकिन कौन सा उठाइएगा, जिसमें पूरे ईयर का कंपाइलेशन होता हो। ठीक है, पूरे साल का जो कंपाइलेशन जहां आपको मिले, आप उसी को उठाएंगे। मंथली, डेली, वीकली, आवरली, मिनटली सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ देना है। आप बस 2 करंट अफेयर्स का चीज़ कीजिए, एक तो मंथली मैगजीन और अंत में 2 सोर्स से ईयरली कंपाइलेशन। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 चीज़ें डिस्कस की। एक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबसे पहले आपको खरीदना है, उसको पढ़ना है। दूसरा, लूसेंट जीके पढ़ना है। आप डेली रूटीन वाइज कर लीजिए कि मुझे आज इतना पेज पढ़ना है, आप उसको फॉलो कीजिए। लूसेंट जीके पेज टू पेज कोशिश कीजिए कवर करने का। हाँ, कुछ टॉपिक्स आप उसमें छोड़ सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप जब पहचानने लग जाएंगे कि हाँ ये इन चीज़ों से प्रश्न तो नहीं पूछ रहा है, आप उन टॉपिक्स को छोड़ दीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप सारे ही टॉपिक्स लूसेंट में पढ़ने हैं, नहीं, आप सेलेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, और लूसेंट में और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है लूसेंट में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में नहीं आता है, तो उस चैप्टर को पूरा ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आने लगेगा कि
लूसेंट के कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, हमारा भी यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो कंडीशन अप्लाइड, अगर आपको अच्छा लग रहा हो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। हम लोग कम्प्रीहेंसिवली कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पहले से कहीं से नहीं कर रहे हैं तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे बीपीएससी पीटी तक आपका पूरा का पूरा कवर करा देने के लिए। लेकिन आप कहीं और से कवर कर रहे हैं, आप उसको रिवाइज कीजिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी तैयारी अच्छी हो, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ें। हाँ, जहाँ से भी पढ़ें सोर्स अच्छा होना चाहिए, वहाँ का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस देखने में या वेबसाइट से पढ़ने में असुविधा हो रही है तो हमारा नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ज़रूरी नहीं हमारा पढ़ें, आप किसी कहीं का और कंटेंट अच्छा लग रहा हो आप वहाँ का पढ़ें, बट तैयारी अच्छी करें। ठीक है, अगला काम क्या करना है, देखिए ये आपका बेसिक लेवल की तैयारी आपकी ये 3 चीज़ें करवा देंगी, करंट अफेयर्स और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और तीसरा लूसेंट जीके। ठीक है, चौथा काम क्या करना है, तीसरा काम, ठीक है, आप घटना चक्र पूर्वावलोकन की 4 किताब ले लीजिए, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ठीक है, ये 4 किताब आपको चैप्टर वाइज, इसमें जो भी पीसीएस के सवाल पूछे जाते हैं, पीसीएस में बिहार का पीसीएस हो गया, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इनका कंपाइलेशन इस घटना चक्र के पूर्वावलोकन में आपको ये मिल जाएगा। और ये सब्जेक्ट वाइज मिलता है। हिस्ट्री का आप मांगेंगे, दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो आप किसी में भी, आप जिस मीडियम में के आप हैं आप उसका लीजिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन ये आप तभी कीजिएगा जब आपका लूसेंट एटलीस्ट 2 बार ख़त्म हो, करंट अफेयर्स आपका अच्छा हो गया हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार खत्म हो, तभी आप इसको स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन इससे पहले, इसको करने से पहले मैं आपको कहूँगा एक चीज़ यहाँ पे छूट गई है, बिहार जीके। ठीक है, बिहार जीके। तो बिहार जीके में आप किसी भी एक पब्लिकेशन की एक बुक उठा के लाइए। केबीसी नैनो की आती है, ठीक है, एक बिहार समग्र आती है केबीसी नैनो की, या बिहार क्राउन का बिहार जनरल नॉलेज आता है। कोई भी एक बुक बिहार जीके के लिए आप उठा के लाइए, आप उसको पढ़िए। और साथ साथ आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन बुक्स में भी आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे बिहार की ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से करेंगे, उसको ज़्यादा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से आपको पता चल जाएगा कि बिहार जीके वाले बुक में, ठीक है, किसी भी अच्छे 2 पब्लिकेशन मैंने आपको बताया, क्राउन का बिहार जनरल नॉलेज या केबीसी नैनो का बिहार समग्र, दोनों ही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आते हैं, आप उसको ले सकते हैं। इस किताब को फॉलो कीजिए इस तीसरे स्टेप से पहले। ठीक है, तो मैं आपको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, दूसरा लूसेंट जीके, तीसरा करंट अफेयर्स मैगजीन मंथली, ठीक है, और वो ईयरली करना है जब एग्जाम आएगा तब, और चौथा बिहार जीके। ठीक है, बिहार जीके। अब 5वां स्टेप जो होगा वो ये हो जाएगा आपका कि आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेके उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाएगा और जब एग्ज़ाम 2-3 महीने आने वाला हो, तब आप किसी भी अच्छे जगह एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ पीटी की लगा लीजिए। इससे क्या होता है, आपको अपने तैयारी का असेसमेंट होता है कि आप की तो जो तैयारी चल रही है वो ट्रैक पर है कि नहीं, या फिर कहाँ पे गैप। जैसे अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा करंट अफेयर्स में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मतलब आपका करंट अफेयर्स कमजोर है, करंट अफेयर्स पे आप फोकस करेंगे। अरे एंशियंट हिस्ट्री का नहीं बन रहा है मेरे से, तो यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री पे फोकस करेंगे। इसीलिए यह टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ जनरल चीज़ें जो आपको तैयारी के दौरान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, कभी भी बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ें। जैसे अगर आप लूसेंट से हिस्ट्री ख़त्म कर लिए हैं तो दूसरा मैंने बताया पूर्वावलोकन का आप हिस्ट्री कर सकते हैं। इस 2 के अलावा आपको तीसरे पे जाना ही नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कह ले कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, ठीक है, वहाँ पे नहीं जाना है। अगर आप लूसेंट जीके के बाद घटना चक्र को छोड़ के आपको कोई सजेस्ट, आपके टीचर्स हैं जिन पर विश्वास है, अगर आप कोई और सोर्स बोलते हैं आप उसको ही फॉलो कीजिए, लेकिन 2 से ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
कभी भी ज़्यादा बुक्स फॉलो मत कीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले कोई भी बुक जो आपने पढ़ी है उसको ओरिजिनल एक बार पढ़ने के बाद 2 बार और रिवाइज करके अगर आप नहीं जाएंगे तो आप बहुत चीज़ भूल जाएंगे, मिस करेंगे। दूसरी बात, ऑलवेज रिवाइज एंड री रिवाइज वॉट एवर यू हैव फिनिश। जो आपने खत्म कर दिया उसको रिवाइज कीजिए, उसको दोबारा से री रिवाइज कीजिए, लेकिन कोई अन्य बुक मत उठाइए। और कोई भी किताब एटलीस्ट 2 टाइम आप रिवाइज करके जाइए एग्जाम में। और डोंट फॉलो डेली करंट अफेयर्स ऑन यूट्यूब चैनल्स। अभी यूट्यूब चैनल्स की भरमार आ गई है और उसमें आप देखेंगे डेली करंट अफेयर्स चल रहा है, आवरली भी चल रहा है। अब कुछ दिन बाद हो सकता है मिनट बाय मिनट करंट अफेयर्स आने लगे। उन सब चैनल्स पे मत जाइए, ठीक है। मंथली एक मैगजीन मैंने आपको बोला, आप वो फॉलो कीजिए। अगर कोई वेबसाइट्स मंथली कोई आपको दे रहा है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, कोई कोचिंग दे रहा है तो वहाँ भी कर सकते हैं। मैं किसी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहीं से कीजिए किसी मैगजीन से, लेकिन कोई मंथली सोर्स आप एक फॉलो कीजिए, वैसा सोर्स जो आपको एक मंथ का अच्छे से करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन दे रहा हो। और फिर उसके बाद लास्ट में जब एग्ज़ाम आ जाएगा तब आप 2 और सोर्स से करंट अफेयर्स करेंगे जो ईयरली कंपाइलेशन होगा, 1 साल का कंपाइलेशन होगा। वो भी आप कहीं भी चूज़ कर सकते हैं, किसी वेबसाइट से, किसी कोचिंग से, किसी मैगजीन से, किसी यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो टोटल 3 सोर्स से आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। आपका करंट अफेयर्स बहुत ही मजबूत हो जाएगा, काफ़ी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपको डेली करंट अफेयर से बचना है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब इतने सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, अब सबके एमडी सीईओ अपॉइंट होते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स में क्या मिलता है, इसके सीईओ कौन बने हैं, उसके एमडी कौन बने हैं, ये जानकर आप करेंगे क्या? इतना पॉसिबल भी नहीं है। अगर एग्जाम में 1-2 सवाल इस तरह के आ भी जाते हैं तो क्या पॉसिबल है कि इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सीएमडी और डायरेक्टर कौन अपॉइंट हो रहे हैं? ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के आपको सवाल डेली करंट अफेयर्स में मिल जाते हैं, वो उससे आपको बचना है। दूसरी बात, बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, कितना घंटा पढ़ें, कितना आवर्स दें पढ़ाई को। देखिए, मैक्सिमम लिमिट भी है, लेकिन मिनिमम आपको एक तय करके चलना पड़ेगा। मिनिमम कितना है? 5 घंटा। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है 4 घंटे की आप पढ़ाई अपने घर पे करें, 1-2 घंटा अपने जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आप उसको मैनेज करें, ठीक है। वहाँ पे आप मैनेज कीजिए उसको। तो अगर आप जॉब में हैं तो 1-2 घंटे आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ मैनेज कीजिए। हो सकता है यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं या ऑडियो सुन सकते हैं, तो लेकिन 4 घंटे आप घर पे पढ़िए। और जो लोग जॉब में नहीं हैं, आपको मिनिमम मुझे लगता है 5 to 6 आवर्स एकदम डेडिकेटेड रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इससे कम पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। 400 बच्चे पे 1 सीट आती है, इस तरह का कंपटीशन है। तो कम से कम 5 घंटे आप पढ़िए। दूसरी बात, मेक डेली, वीकली एंड मंथली टारगेट्स, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए आप इस बार 68th पीपीएससी पीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो मोटा मोटी आप मान के चलिए आपके पास अगर 1 साल है या 10 महीने हैं, तो आप 10 महीने हैं तो आपको पूरे जो आपका जो कवर करना है, लूसेंट हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उसको आप डिवाइड कर लीजिए 10 भाग में, तो आपका मंथली मिल जाएगा कि हमको मंथ में इतना करना है। फिर उस मंथ को आप 4 भाग में कर लीजिएगा तो आपको वीकली टारगेट मिल जाएगा। फिर आपको डेली टारगेट, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। आप टारगेट बनाइए, कल मुझे इतना करना है, उसको किसी भी हाल में कीजिए, ठीक है। तो डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स को बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद है आप डेली रूटीन बनाइए। देखिए, होता क्या है कि हम उठे और कुछ भी किताब लेके बैठ गए, पता ही नहीं है कि आज हमें करना क्या है। तो आप, इसलिए बोल रहा हूँ, डेली टारगेट बनाइए। दूसरी बात, रूटीन बनाइए, कब पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैंने डिसाइड किया है कि मुझे सुबह में 6 बजे से लेके 9 बजे तक 3 घंटे पढ़ना है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। आप जब उसको रूटीन में आप जब आ जाएंगे तो आप स्वतः 6 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे और आप 9 बजे तक आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन पता चले कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 6 बजे उठ रहे हैं, कभी पहले सो जा रहे हैं, कभी देर रात तक पढ़ रहे हैं, कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तैयारी तो आपकी फिर भी चलेगी अगर पढ़ रहे हैं तो, लेकिन उस
स्टूडेंट से आपका कंपटीशन वीक हो जाएगा जो एक अच्छे से रूटीन पे पढ़ रहा है, जो जिसका रूटीन है कि मुझे सुबह 3 घंटे पढ़ना है, दिन में 1 घंटे पढ़ना है, शाम को 1 घंटे पढ़ना है। तो आप रूटीन बनाइए, उस रूटीन से स्टिक कीजिए, ठीक है। तो आप डेली रूटीन बनाइए और एक डायरी बनाइए जो आपके टारगेट्स और रूटीन को ट्रैक कर पाएँ आप। तो एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी में आप टारगेट लिखिए, फिर जब वो टारगेट पूरा हो जाए तो आप वहाँ पे लिखिए कि ये टारगेट अचीव्ड। अगर पूरा नहीं हुआ है तो आप उस पर विचार कीजिए, वहाँ लिखिए कि टारगेट नॉट अचीव्ड, गोल नॉट अचीव्ड, और क्यों नहीं हुआ उस पर विचार कीजिए। अपना प्रयास उसको और बढ़ाइए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट तो फिक्स्ड है। आप प्रयास कम करेंगे तो आपके आने वाले दिनों में आपकी मेहनत ज़्यादा लगने वाली है, ठीक है। तो आप एक डायरी बनाइए, उस पर टारगेट लिखिए, रूटीन लिखिए, आप देखिए कि आपका रूटीन फॉलो हो रहा है कि नहीं, और डे के एंड में उस डायरी को लिखिए कि आज मैंने रूटीन फॉलो नहीं किया, आज मेरा टारगेट्स फॉलो नहीं हुआ। जब आप लिखेंगे ना तो यानी आप अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरा नहीं होने वाला है। तो आपका जो माइंड है वो रिवर्ट बैक करेगा कि नहीं, कल से मैं ज़्यादा करूँगा। अगर ये तभी होगा जब आप मोटिवेटेड हैं, तो जब आप कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो नहीं तो फिर आप क्या डायरी बनाएंगे, कुछ कुछ 1 2 4 दिन लिखेंगे और फिर उस डायरी को क्लोज करके रख देंगे अलमीरा में। और यही होता है, 10 में से 9 बच्चे यही करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन कितने का होता है, 10 में 1 का भी नहीं होता, 1000 में 1 का होता होगा। तो जो मैं बता रहा हूँ, ये 100 बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें से 1 या 2 बच्चे फॉलो करेंगे। अगर इसका जितना मैं बोल रहा हूँ उसका आप 50% भी फॉलो कर लेंगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ग्रुप में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। होता है क्या है कि जब आप ग्रुप में पढ़ते हैं एक साथ, मान लीजिए, लेकिन देखिए, आप उसमें पहले तो सीरियस बच्चों का ग्रुप बनाइए, नॉन सीरियस बच्चों से बचिए। अगर नॉन सीरियस बच्चों का ग्रुप बन गया तब तो आपका होना भी होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो सीरियस बच्चों का ग्रुप बनाइए, और उसमें क्या होगा कि जब आप ग्रुप बनाएंगे और अब डिसाइड करेंगे चलो हम लोग 2 घंटे, ये नहीं कि 5 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे मिल के पढ़ना है, 2 घंटे मिल के पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर का हम लोग 50 क्वेश्चंस लगाएंगे। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए 4 बच्चों का ग्रुप है, तो 3 ने डिसाइड किया, एक नहीं आया, तो एक जो नहीं आएगा उस पर प्रेशर होता है कि हाँ यार 3 बच्चे कर रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ। और अच्छी दोस्ती है तो वो 3 बोलेंगे कि भाई तुम आ जाओ, तुम नहीं कर रहे हो, करना है हमें। तो ये एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ग्रुप में करेंगे तो कोऑपरेशन भी मिलता है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो आपके दोस्त आपको समझाएंगे। लेकिन वो बोलते हैं ना, ये 2 धारी तलवार है। अगर आपका ग्रुप अच्छा नहीं है तो आप डिफरेंट डायरेक्शन में, उससे अच्छा बेहतर है आप तैयारी अकेले करें। अगर आपको अच्छे बच्चे नहीं मिलते हैं तो आप इससे दूर रहिएगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कीप अवे फ्रॉम सोशल मीडिया टिल यू क्लियर एग्जाम। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब भी एक्सेसिव, आप उतना ही यूट्यूब यूज़ करें जितना आपके तैयारी में हेल्प हो रहा हो, ठीक है। और अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जी5 और न जाने कितने ही आ गए हैं अब तो, इन सब से दूर रहिए। कबड्डी का मैच और पता नहीं ऑनलाइन गेमिंग कितनी आ गई है, और पबजी आ गया है, इन सब से दूर रहिए। अगर आपको ये सब करना है तो यही कीजिए, तैयारी छोड़ दीजिए, है ना। क्यों आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया से दूर रहिए। अब तो सब मोबाइल में आ गया है, आपको डू नॉट डिस्टर्ब का या फिर बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप नो डिस्टर्बेंस वाला जो ऑप्शन होता है उसको डाल देंगे तो ना आपको कॉल आएगा ना मैसेज आएगा। सारे ऐप्स भी डिसेबल हो जाते हैं, इस तरह के ऐप्स आ गए हैं। आप उस ऐप्स को डाउनलोड करके अपना मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं कि बस मेरा कॉल आए और कुछ नहीं आए और मैं कोई ऐप यूज़ नहीं कर पाऊँ। या फिर अब सैमसंग में तो मैं जानता हूँ इस तरह का फीचर है कि आप टाइमिंग फिक्स कर दीजिए कि मुझे व्हाट्सएप सिर्फ आधा घंटा यूज़ करना है या 15 मिनट यूज़ करना है। तो जब 15 मिनट यूज़ करेंगे उसके बाद व्हाट्सएप डिसेबल हो जाता है। तो इस तरह का फीचर्स आप यूज़ कीजिए और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सोशल मीडिया से दूर रहिए। अगर आपको सफल होना है तो, नहीं सफल होना है, जो मन है सो कीजिए, कौन रोक रहा है आपको, ठीक है। लास्ट बात आपसे कि आपको पता है अपने बारे में, यू नो बेटर अबाउट योर सेल्फ। सबको पता होता है, मुझे पता है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ, कितना मुझे पढ़ना चाहिए, उतना मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं। हर किसी को पता, हर स्टूडेंट्स को पता होता है, ठीक है। यू मस्ट बी नोइंग इफ़ यू आर पुटिंग 100% एफर्ट इन टू योर प्रिपरेशन। आपको पता होगा कि आप 100% अपना इफ़र्ट, अपना
जो इनपुट है वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपको हर किसी को पता होता है, आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तब तो आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं खुद से, और आप इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लायक ही नहीं हैं। आप वैसे ही दूर हट जाइए। तो हर किसी को पता होता है। और इफ़ यू आर नॉट, मतलब अगर आपको पता नहीं है तो अच्छा है कि आप देन लीव प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन को छोड़ दीजिए एंड डू समथिंग यूजफुल। कुछ वैसा कीजिए जिसमें आपका मन लगता हो। आप वैसी चीज़ क्यों कर रहे हैं जिसमें आपका मन ही नहीं लग रहा हो, जिसमें आप अपना इफ़र्ट डाल ही नहीं पा रहे हो। आप वैसी चीज़ कीजिए जो यूज़फुल हो, जो आपका समय बचाए, जो आपका फ्यूचर करियर, अपना करियर चेंज कीजिए। कुछ वैसा करियर चूज कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक सीट के लिए 100-100 बच्चों, 2-2, 4-400 बच्चों की लड़ाई हो रही है। ये कोई आपको आसानी से मिलने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, ये आपको जितना पहले पता चल जाए उतना अच्छा है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए कि वैसे भी लोग इस तैयारी में हैं जो अपना 100 नहीं 200% अपना इफ़र्ट लगा रहे हैं, और आप वहाँ पे 100% के साथ भी जाएंगे तो आप छूट जाएंगे। तो आपको चाहिए कि अपना 100 नहीं, 200 नहीं, 500%, मतलब ऑल टू ऑल, एवरी एफर्ट शुड गो इनटू योर प्रिपरेशन। ठीक है, आप मोटिवेशन के उपाय ढूंढिए। बहुत सारा मोटिवेशन का उपाय होता है। अपने दीवारों पे टारगेट्स लगाइए। उन लोगों को याद कीजिए जो आपको देखना चाहते हैं कि आपका नहीं हो। उन लोगों को भी याद कीजिए जैसे कि आपके पेरेंट्स जो आपको देखना चाहते हैं कि आप सफल ऑफिसर बने, एग्ज़ाम क्लियर करें और एक अच्छे ऑफिसर बने। तो मोटिवेट होइए, अपना गोल सेट कीजिए, टारगेट सेट कीजिए, जो मैंने बताया है उससे स्टार्ट कीजिए, और जितना मैंने बोला उसका 50% भी कर लेंगे तो एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट मच टफ, यू कैन क्लियर इट। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई परेशानी हो आप पूछ सकते हैं। आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो भैया आप प्लीज़ मेरे से कनेक्ट मत होइएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं और करने को। देन ऑल द बेस्ट, और फिर मैं कुछ नई स्ट्रैटेजी, कुछ नए चीज़ों के साथ फिर दूसरी वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। सी यू नेक्स्ट वीडियो।